जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूले जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमने लिखा है वाटर। तो वाटर जो होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसके बाद दूसरा यहाँ पर हमने लिखा है अमोनिया। अमोनिया, चूँकि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। देन तीसरे की बात कर लें तो तीसरा हमने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। इसके बाद चौथा हमने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO। इसके बाद पाँचवें की बात कर लें तो पाँचवा हमने लिखा है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है ZnO। इसके बाद 6 नंबर पे हमने लिखा है कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फार्मूला होता है CuCl2। इसके बाद 7 नंबर पर हमने लिखा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। इसके बाद नंबर 8 पर हमने लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला होता है AlOH का होल ट्वाइस। इसके बाद नंबर 9 पर हमने लिखा है लेड क्लोराइड। Pb लेड होता है तो PbCl2 हो जाएगा इसका फार्मूला लेड क्लोराइड का। इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर हमने लिखा है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3। इसके बाद नंबर 11 पर हमने लिखा है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट, चूँकि अभी ऊपर हमने बताया था कि लेड का फार्मूला होता है Pb और इसमें सल्फेट जो है SO4 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा PbSO4 हो जाएगा। इसके बाद नंबर 12 की बात करें तो नंबर 12 पर हमने लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। इसके बाद नंबर 13 पर हमने लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको क्या है CaSO4 हाफ H2O के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद नंबर 14 की बात करें तो नंबर 14 पर हमने लिखा है एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। तो ये 15 फार्मूले इस पृष्ठ पर हमने लिखे हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। तो अब इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर 16 पर हमने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। इसके बाद नंबर 17 पर हमने लिखा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। इसके बाद नंबर 18 की बात करें तो नंबर 18 पर हमने लिखा है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4N2H2O, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसके बाद नंबर 19 की बात करें, नंबर 19 पर हमने लिखा है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला होता है NaAlO2। ये सोडियम एल्यूमिनेट हो गया। इसके बाद नंबर 20 की बात करें तो नंबर 20 पर हमने लिखा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। इसके बाद नंबर 21 पर हमने लिखा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला बच्चों होता है CuO। कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला हो गया। इसके बाद बात करेंगे नंबर 22 पर। नंबर 22 पर लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो इसका फार्मूला होगा NaHCO3। इसके बाद नंबर 23 पर हम लिखा है फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट का फार्मूला होगा FeSO4। ये फेरस सल्फेट हो गया। इसके बाद नंबर 24 पर हमने लिखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसके बाद नंबर 25 पे हमने लिखा है पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KCl। इसके बाद नंबर 26 पे लिखा है पोटेशियम साइनाइड। 26 पर हमने क्या लिखा है पोटेशियम साइनाइड, और पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला होता है KCN। इसके बाद नंबर 27 पर मेरे बच्चों लिखा है हाइड्रोजन साइनाइड।
हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होगा HCN। इसके बाद नंबर 28 पर हमने लिखा है सोडियम ट्राईऑक्साइड, सॉरी सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का फार्मूला होगा SO3। इसके बाद नंबर 29 पर हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होगा बच्चों NaCl। इसके बाद नंबर 30 पर हमने लिखा है कापर नाइट्रेट, कापर नाइट्रेट का फार्मूला होता है CONO3 का होल ट्वाइस। तो अब तक 30